गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 13 का अध्ययन करने जा रहे हैं और ये अपनी बुक का हटाए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग अंतिम चैप्टर है। यानी जो पूरी किताब का जो सिलेबस था उसमें से कुछ चैप्टर हटा दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने पीछे का पूरा अध्ययन हो चुका है और ये अंतिम किताब का चैप्टर है। तो आप इसको सुनिए और इसको अपनी नोटबुक में लिखिए। चैप्टर का नाम है अमृतम संस्कृत। संस्कृत ही अमृत है। विश्व से सर्वासु उपलब्धासु भाषासु संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा अस्ति। विश्व की सभी उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा प्राचीन भाषा है। भाष्यम वैगना भाषणम जननी मता। भाष्यम यह भाषा, वैगना मानी बहुत सी भाषाओं की, जननी मानी माता, माता मानी जा गई है। यह बहुत सी भाषाओं की माता मानी गई है। यह बहुत सी भाषाओं की माता मानी गई है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान निधि अस्यामेव सुरक्षित अस्ति। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना इसी में सुरक्षित है। संस्कृत से महत्व विषय केनापि कथितम। संस्कृत के महत्व विषय में कुछ कहा गया है। भारत से प्रतिष्ठित द्वे संस्कृत संस्कृतास्त। भारत की प्रतिष्ठा, भारत की प्रतिष्ठित द्वे यानी दो, भारत के दो आधार है। भारत के दो आधार है, संस्कृत और संस्कृति। भारत के दो दृढ़ आधार हैं, संस्कृत और संस्कृति। यह भाषा अति वैज्ञानिक, ये भाषा बहुत ही वैज्ञानिक है। अस्या भाषाएं वैज्ञानिकता विचार्य एवं संगणक विशेषज्ञ कथयन्ति यत्। इस भाषा के वैज्ञानिक विचार करके ही संगणक के विशेषज्ञ कथयति, कंप्यूटर के विशेषज्ञ कहते हैं कि यत माने कि संस्कृत में संगणक से करती सर्वोत्तम भाषा विधे। संस्कृत ही कंप्यूटर की सबसे उत्तम भाषा है। अस्या इसका, वाङ्मय वेदे क्या है, इसका साहित्य वेदों में, पुराणों में, नीति शास्त्रों में, चिकित्सा शास्त्र समृद्धि, चिकित्सा शास्त्र में भी समृद्ध है। कालिदास सदृशे विश्व कविना। कालिदास के समान या कालिदास जैसे विश्व कवि काव्य सौंदर्यम अनुपम। कालिदास के विश्व कवि के समान विश्व कवि यानी संसार के कवि जो श्रेष्ठ माने जाते हैं, काव्य सौंदर्य अनुपम, जिनका काव्य सौंदर्य बहुत ही अनोखा है या अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र जगति प्रसिद्ध अवस्थित। कौटिल्य द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र संसार में प्रसिद्ध है। गणित शास्त्र शून्य प्रतिपादनम सर्वप्रथम आर्यभट्ट अकरोत्। गणित शास्त्र में शून्य का प्रतिपादन या शून्य की खोज या उसको प्रमाणित करना का काम सबसे पहले आर्यभट्ट ने किया। चिकित्सा शास्त्र चरक सुश्रुतो योगदान विश्व प्रसिद्ध। चिकित्सा शास्त्र में सुश्रुत कवि का सबसे अच्छा योगदान है जो संसार में प्रसिद्ध है। संस्कृत यानी अन्य शास्त्राणि विद्यन्तु तेषु। संस्कृत तथा अन्य शास्त्रों में भी, जैसे वास्तुशास्त्र, रसायन शास्त्र, खगोल विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, विमान शास्त्र आदि उल्लेखनीय है। आदि क्या है? उल्लेखनीय। इदम नहीं, संस्कृत इयम विशिष्टे वर्ते। संस्कृत की यह विशेषता है कि अस्या वाङ्मया विद्यमाना सूक्त्या, इसका साहित्य विद्यमान है सूक्तियां या सुभाषित। इसका साहित्य
में सुभाषित विद्यमान है। अभ्युदय पर्यंती, उभय दयावानी होता है सभी प्रकार की उन्नति के लिए। तो संस्कृत में जो सूक्तियां हैं वो सभी प्रकार की उन्नति के लिए हैं। जैसे वसुदेव कुटुंबकम, क्या मतलब हुआ, पूरा संसार या पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है। योग कर्मस्नु कौशलम, योग ही कर्मों को कुशल बनाते हैं, योग से अपने कर्म अच्छे होते हैं इत्यादि। वरिष्ठानाम कनिष्ठानाम च प्रति अस्माभिः कथम व्यवहरते इतस्य व्यवहारिक ज्ञान संस्कृत में ददाति। यानी वरिष्ठ बड़ों के लिए कनिष्ठ छोटों के लिए प्रति हमारा कैसा व्यवहार हो, ये भी, इसका भी व्यवहारिक ज्ञान संस्कृत ही देती है। भारत सरकार से विभिन्नेषु विभागेषु संस्कृत सूक्तियां ध्येय वाक्य रूपेण स्वीकृता सन्ति। भारत सरकार के विभिन्न विभागों में संस्कृत की सूक्तियां ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकृत है। किसके रूप में? ध्येय वाक्य के रूप में स्वीकृत है। भारत सरकार राज्य ने प्रयुक्त सूक्ति, भारत सरकार के राज्य के रूप में प्रयुक्त सूक्ति है सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो, सर्वे जानते, सब जानते हैं। एवं राष्ट्रीय अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान शिक्षण परिषद ध्येय वाक्य। इसी प्रकार ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का ध्येय वाक्य है विद्या अमृत नुसेते। तो विद्या के द्वारा अमृत को पिया जाता है, या विद्या के द्वारा ही अमृत प्राप्त होता है। सर्वभूतेषु आत्मव्यवहार कर्तु संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षित, सभी के प्रति या सभी के कल्याण की या सबके प्रति आत्मवेद अपने जैसा व्यवहार करने के लिए संस्कृत भाषा ही सम्यक शिक्षित, अच्छी शिक्षा देती है। केचन कथयति, कुछ कहते हैं कि यत मैंने की संस्कृत भाषा केवल धार्मिक साहित्य वर्ते, संस्कृत भाषा में केवल धार्मिक साहित्य ही है, ऐसा धारणा समीचीन नास्ति, ऐसी धारणा ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथसु मानव जीवने विद्या विषय समयुष्टा सन्ति, संस्कृत ग्रंथ में मानव जीवन के विविध विषय शामिल है। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषा के विचार, उत्तम जनानाम गृति, उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जना जीवन पद्धति, सामान्य लोगों की जीवन पद्धति का वर्णन है। अतः अस्माभिः संस्कृत अवश्य में पठनी है, इसलिए हमें संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। येन मनुष्य समाज से परिष्कार भवेत्, जिससे मनुष्य और समाज का के शुद्धिकरण होता है। उक्त से और कहा गया है अमृतम संस्कृत मित्र, संस्कृत अमृत के समान मित्र है।